कहते हैं कि सौतेली माँ आ जाए तो बाप भी सौतेला हो जाता है। मेरा बाप तो सगी माँ के होते हुए भी सौतेला ही था। अब सौतेली माँ आ गई थी तो सौतेली माँ को दोष नहीं दे सकती थी, क्योंकि जब मेरी सगी माँ जिंदा थी तभी मेरा बाप मेरे लिए सौतेला ही था। उसने कभी मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार नहीं किया था। हालांकि मैं उसकी अपनी सगी बेटी ही थी। मेरी आंखों में आंसू लगातार बह रहे थे, क्योंकि आज मेरी शादी थी और मैं एक बेजान सा शरीर लिए बैठी हुई थी। मुझे लग रहा था कि मैं जैसे मर चुकी हूँ। अभी कुछ ही देर बाद मेरी डोली की जगह मेरी अर्थी घर से उठाई जाएगी और मुझे चिता में जलने के लिए और जगह मुझे घटिया और हवस के मारे इंसान की हवस की आग में झोंक दिया जाएगा, जो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं था। मेरी आंखों में रोते रोते चुभने होने लगी थी। मेरे दिल में उस वक्त यही दुआ निकल रही थी कि काश मैं ज़मीन फटे और ज़मीन के अंदर धंस जाऊँ। क्या सचमुच की मुझे मौत आ जाए और उस हवस के मारे इंसान की हवस की आग में जलने के बजाय मैं किसी चिता की आग में जल जाऊँ। काश मेरे दिल की ही चलती हुई धड़कनें रुक जाए, मेरी सांस घट जाए, मेरा दम निकल जाए। लेकिन मेरी सारी दुआएं बेकार थी। ना मुझे मौत आई और ना ही ज़मीन फटी। तभी भी दरवाजे का कमरा खुला। सामने मेरा बाप खड़ा था। मेरे बहते हुए आंसू देखकर वह नज़र चुरा गया था। मैं यह सोच रही थी कि ये ऐसे बाप होते हैं। मैंने तो सुना था कि बाप तो ऐसे होते हैं जो अपनी बेटी की आंखों से आंसू देखकर तड़प जाते हैं, उनकी एक मुस्कान की खातिर क्या कुछ नहीं करते। लेकिन मेरा सगा बाप एक ऐसे जज्बे से खाली था जो बेटियों के लिए एक बाप अपने दिल में रखता है। ना तो वह नशा करता है कि अपनी इस हालात की खातिर रिश्तों को भूल जाता, ना ही इतना गरीब था कि मजबूर अपने जिगर के टुकड़े को किसी दरिंदे इंसान के हवाले कर दे। वजह थे तो यही थी कि वह मुझसे प्यार नहीं था। उसे बेटा चाहिए था जो मेरी माँ उसे ना दे सकी थी, और वह मुझे नफरत करता था। मेरा बाप मेरे पास आया और कहने लगा कि चलो शादी का मुहूर्त निकलवा जा रहा है। वह मेरा हाथ पकड़कर बाहर मंडप में ले गया और मुझे मेरे होने वाले पति के बराबर बैठा दिया। मेरे जैसे जैसे फेरे ले रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें घटती जा रही थी। मुझे याद आने लगा कि मेरी माँ कितनी अच्छी और सब्र करने वाली औरत थी। मेरे पापा शुरू से ही बहुत सख्त और तेज़ मिजाज के आदमी थे। मेरी माँ हर समय मेरे बाप से डरी सहमी से रहती थी। पापा घर आते तो मेरी माँ हर काम उनके आने से पहले ही कर चुकी होती थी। घर साफ़ सुथरा होता था, खाना बनाना हुआ होता था। कोई भी काम ऐसा नहीं होता था जिस पर मेरे पापा चिल्ला करते थे या मेरी माँ को डांट सकते। लेकिन फिर भी पापा खाना खाते हुए खाने में 100 कमियाँ निकाल ही देते थे। हर वक्त वह मेरी माँ को चिड़े रहते थे, और मेरी माँ से नफ़रत की वजह यह थी कि मेरी माँ उनको बेटा ना दे सकी थी। मेरी माँ जब उम्मीद से हुई थी तो मेरे बाप ने साफ कह दिया था कि मुझे बेटा ही चाहिए। लेकिन बेटा या बेटी देना तो भगवान की मर्जी होती है, इंसान का इसमें कुछ बस नहीं होता। मेरी माँ ने जब मुझे जन्म दिया तो डॉक्टर को उसी समय बच्चेदानी निकलवाना पड़ी थी, क्योंकि माँ का केस बिगड़ गया था। उसके बाद दोबारा माँ बनने की उम्मीद भी ख़त्म हो गई थी, और यही वजह थी कि मेरे पापा मुझे और मेरी माँ से नफ़रत करते थे। मेरी माँ हर वक्त अब डिप्रेशन में रहने लगी थी, और लगातार डिप्रेशन में रहने की वजह से उनके दिमाग में एक गांठ बन गई थी। उनके सर में इतनी तेज़ दर्द होता था कि वह तड़प कर रह जाती थी। लेकिन यह सब देखकर मेरे पापा के सर पर जू भी नहीं गिनती थी। वह बेहस इंसान की तरह से दूसरे कमरे में चले जाते थे। मैं अपने माँ का कभी सर दबाने लगती, कभी उन्हें सर्द की दवा खिलाती, कभी उनके सर में तेल की मालिश करती, लेकिन वह दर्द किसी भी चीज़ से कम नहीं होता था। और फिर एक दिन मेरी माँ का जब सर दर्द सहते सहते दम ही तोड़ गई थी। अपनी माँ का मुर्दा शरीर देखकर मैं तो पागल ही हो गई थी। मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मेरी माँ मेरा सब कुछ थी। मेरे पापा को शायद मेरी माँ की मौत का इंतजार था, क्योंकि उनकी आंख में एक आंसू भी नहीं आया था। अभी तो मेरी माँ की चिता ही ठंडी नहीं हुई थी कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली। मैं भी अपनी माँ का सदमा भी सह नहीं पाई थी कि सौतेली माँ मेरे घर पर आते ही कब्जा करके बैठ गई थी। वह औरत बहुत खूबसूरत थी और मेरे पापा से उसका पहले से ही चक्कर चल रहा था। यह बात मुझे मेरे बाप की शादी के बाद मालूम हुई थी। वह औरत बस शक्ल सूरत की ही खूबसूरत थी, ना वह पढ़ी लिखी ही थी, ना उसमें कोई खलीका और तरीका था। बात भी ऐसे करते थे जैसे किसी जाहिल खानदान के घर से उठकर आई हो। मुझे वह औरत एक आंख नहीं भाई थी, लेकिन मैं चुप थी, क्योंकि मेरा बाप तो उस दिलो जान से फिदा था। उसे तो अपना ही एहसास नहीं था कि जवान बेटी घर पर मौजूद है। पत्नी की तारीफ खुले शब्दों में कर दिया करता कि ही सर में से नज़र चुरा जाती थी। अब मैं ज़्यादातर अपने कमरे में रहने लगी थी। मैं जितना सलीका मर्द और शांत मिजाज की लड़की थी, वह औरत बात पर जाहिलों की तरह हंसने वाली और चिल्लाने वाली लड़की थी। अभी मैं उस औरत को भी मुश्किल से स्वीकार कर रही थी
कि एक दिन मुझ पर एक और मुसीबत टूट पड़ी जब उस औरत का छोटा भाई अपनी बहन से मिलने आया और मुझे देखकर अपने होश खो बैठा। यह रंगत तो उसकी भी खूब गोरी चिट्टी थी, लेकिन होलिया अजीब सा था। मुंह में पान, सर पर तेल लिपटा हुआ, आंखों में गहरा काजल और गले में एक लाल रुमाल। उसकी यह पर्सनैलिटी देखकर भी कोई भी समझ सकता था कि वह कितना लोफर इंसान है। और फिर उस पर उसकी गंदी नजरें, वह मुझे सर से पांव तक गौर से देखा तो मुझे सा लगा अपने शरीर में चिट्टियाँ से घूमती हुई महसूस होती थी। मेरा दिल बेचैनी सा होने लगता था। उसे उसकी तेज धार नजरें अपने शरीर पर खंजर की तरह से चुभती थी। वह मुझे देखकर अपनी बहन से कहने लगा, तुम्हारी सौतेली बेटी तो बहुत प्यारी है, जवान भी है। इसे देखकर तो मेरी आंखें ठंडी हो गई थी। मैं हॉल में किचन में जा रही थी जब उस इंसान की बातें मेरे कानों में टकराई। उसकी नज़रें पल भर के लिए मुझे बेचैन करके रख दिया था। उसकी आंखों में क्या था यह मैं नहीं जान पाई थी, लेकिन मेरा शरीर उसकी नज़रों से काम कर रह गया था। ऐसे तेज नज़र थी उसकी आंखों में, पल भर में उसने मुझे बेचैन करके रख दिया था। मैं जल्दी से अपना दुपट्टा अपने आसपास लपेटा था। मैं अपनी इस हरकत को खुद ही नहीं समझ पा रही थी कि क्यों इस इंसान से अपने आप को छुटा नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे उसकी गंदी नज़रों से डर आने लगा था। उस इंसान की उम्र 30 साल लगभग से यही थी। वह मुझे 10 साल बड़ा था। मुझे पहली नज़र में उससे बहुत नफरत महसूस हुई थी। मैं अपने लिए चाय बनाने आई थी, लेकिन आज मेरा दिल हर चीज़ से उछल चुका था। मैं यूं ही बेकार की किचन में खड़े रही जब तक कि वह इंसान चला नहीं गया। मैं किचन से बाहर नहीं निकली थी, लेकिन अब तो उस इंसान से अपना रूटीन बना लिया था। हर दूसरे तीसरे दिन वह हमारे घर पर मौजूद होता था। मेरी सौतेली माँ हर काम अब मुझसे ही करवाने लगी थी। मुझे इस बात को तकलीफ़ ना थी क्योंकि मैं काम करने की आदी थी, लेकिन मुझे बस उसके भाई के सामने खाना और चाय रखने का एतराज़ था क्योंकि मुझे उस आदमी के सामने जाने से उलझन होती थी। लेकिन मेरी सौतेली माँ जानबूझकर मुझसे ही चाय बनवाती थी और कहती थी कि जो मेरे भाई को देखकर आओ। मैं कहती कि चाय बना दी है, आप खुद अपने भाई को दे दे, तो वह मुझे गुस्से में घूरने लगती। कहती तुम्हें मेहमान नवाजी के ज़रा भी निभानी नहीं आती। अरे दो, तुम्हारे बाप को बताऊंगी, उसे ही उसकी बेटी मेरी और मेरे घर वालों को ज़रा भी इज्जत नहीं करती। मेरे सौतेली माँ के पास यही एक मजबूत हथियार था क्योंकि मेरा बाप सिर्फ उसी को सुनता था। वह अगर मेरी शिकायत कर देती तो पापा मुझे थप्पड़ मारने से भी बाज नहीं आते थे। मजबूरन मैं खून के आंसू पीकर रह जाती। जो औरत उसे मुझसे कहती मुझे मजबूरन करना पड़ता, और उसका भाई उसे तो देखकर ही मुझे चिढ़ होने लगी थी क्योंकि वह मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराता था। मेरे हाथ से कप पकड़ते हुए मेरे हाथों को अपने हाथों से मजबूती से पकड़ लेता। मैं जब उसे घूरती तो मुस्कुराते हुए मेरा हाथ छोड़कर चाय का कप पकड़ लेता और अपनी बहन से कहता, मुझे जिद्दी लड़की से इश्क है। जितना कोई लड़की मुझसे दूर भागती है, मुझे उसकी उतनी ही ज़्यादा तलब महसूस होती है। मेरी सौतेली माँ उसकी बात पर हंसने लगती थी और कहती, बड़े अकड़ में है इस लड़की से, लेकिन मैं भी इसे झुका कर ही दम लूँगी। मैं उसकी इस तरह से बातें सुनकर तंग आ चुकी थी। अपने कमरे में जाकर बेबसी से रोने लगी थी। कौन सी अकड़ थी मुझ में? पूरा दिन मैं काम में लगी रहती थी। बस मुझे यह इंसान नापसंद था। मैं क्यों उसके सामने चाय नाश्ता पेश करवाती, लेकिन मेरी सौतेली माँ ना जाने किस बात की जिद्दी लिए बैठी हुई थी। वह मुझसे ही यह सब करवाती थी। मैं जानती थी मेरे आंसू मेरे बाप पर बेबस है, इसलिए अपने तकिए को अपनी माँ समझ कर गले लगाकर फुट फुट कर रोई थी। मैं कहने लगी, माँ आप तो जानती थी कि पापा कैसे हैं, फिर आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? मैं अपने बाप के घर में होते हुए भी असुरक्षित महसूस करती थी खुद को। मैं हिचकियों से रो रही थी और कोई मेरे आंसू साफ करने वाला ना था। एक बार तो इंसान ने हद ही कर दी थी। किचन में खाना बना रही थी कि वह चुपके से किचन में आ गया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मुझे तो यूँ लगा जैसे किसी ने अपने आग में झोंक दिया हो। मैं जल्दी से उसकी पकड़ से आज़ाद हुई। वह मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में हवस की आग देखकर मुझे गुस्से से बुरा हाल था। क्या मैं इस इंसान की कोई गुलामी थी कि वह जब चाहे जो चाहे बदतमीजी मेरे साथ कर जाए? मैं उसके मुंह पर खींचकर थप्पड़ मार दिया। मैंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह घटिया हरकत करने की? मैं गुस्से से बहुत ही तेज चिल्लाई थी। मेरे थप्पड़ मारने की विक्रम की गुस्से में आग बबूला हो चुका था। गुस्से से चेहरा और लगा कि मेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाए। वह मेरी तरफ बड़ा ही था कि मैं तेज धार वाली छुरी पकड़ ली। आंखों से लाल थी। वह मुझे देख रहा था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी सौतेली माँ भी किचन में आ गई थी। विक्रम कहने लगा, मैंने कहा, खबरदार जो मेरी तरफ बढ़ी, वरना आज तुम मेरे हाथे कत्ल हो जाओगी। जिस कदर मैं गुस्से में थी, मैं चुपचाप उसका कत्ल भी कर डालती। वह घबराकर पीछे हटा था। मेरी सौतेली माँ मुझे कहने लगी, तुम इस कदर हद से बढ़ गई हो कि तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया, अब उस पर छुरी उठा रही हो।
मैंने कहा अगर यह इंसान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो मैं इसे जान से मार डालूंगी। इसकी हिम्मत भी कैसी हुई मुझे छूने की। मैं किसी जख्मी शेरनी की तरह धड़ाते हुए बोली थी। उस समय तो मेरी माँ और उसका वह लोफर भाई वहाँ से चले गए थे। मैं बर्दाश्त करके थक चुकी थी और भी किचन में बैठकर रोने लगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वह रात मेरे लिए क़यामत की रात होगी। मैं जब गहरी नींद में सो रही थी तो मुझे यूँ महसूस हुआ कि मेरे बहुत करीब है। जैसे ही मैं अपनी आंखें खोली मेरे मुंह पर किसी ने हाथ रख दिया। मैंने बस एक खामोशी अपने कानों में सुनी थी कि मेरे छू लेने पर तुम्हें बड़ी आग लग रही थी। आज तो मैं तुम्हारी इज्जत को तार तार करके रख दूंगा। आज तुम क्या करोगी? मैं खुद को उस इंसान के पकड़ से आज़ाद कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह इंसान अपने गंदे इरादों में कामयाब हो चुका था। सुबह में बिल्कुल बेजान शरीर थी। मेरे हाथ में पहनी हुई कांच की चूड़ियाँ टूट कर मेरे कलाइयों को जख्मी कर चुकी थी। उस दरिंदे ने मेरे साथ हैवानियत बरती थी। मेरा पूरा शरीर लहसुनान हो चुका था। सुबह वह इंसान अपनी कमीनी हंसी के साथ मुझसे कहने लगा, यह तुम्हारे थप्पड़ का बदला है। बहुत अकड़ रही थी मेरे सामने। देखा उसके जिद लगाने पर अंजाम अब इस रात को सारी ज़िंदगी याद करके रोना। और मैं यूँ थी कि बेजान हो चुकी थी। मेरे आंसू तब सूख चुके थे। अपनी लूटी हुई हालात पर जिम्मेदार मैं किस ठहराती। मैं अपने ही बाप के घर में उसकी गैर मौजूदगी में अपना सब कुछ खो चुकी थी। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर जाने लगा तो मेरे दिल से एक सदमा निकला थी कि वह कैसे दरिंदा आदमी मर जाए। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे ऊपर टूटने वाली यह क़यामत की शुरुआत हुई थी। जैसे वह इंसान अपना चेहरा छुपाकर कमरे से बाहर निकला, मेरे पापा उसी समय अपने कमरे से बाहर निकले थे। उसे मेरे कमरे से बाहर निकलते देखकर पापा को समझा कि कोई चोर है, क्योंकि उसके रुमाल में अपना मुंह छुपा रखा था। पापा ने उसे पकड़ लिया और उसे मारने लगे। शोर की आवाज़ से मेरी सौतेली माँ भी उठकर बाहर आ गई। जब रोशनी में उसका चेहरा देखा तो मेरे बाप के भी होश उड़ गए। मेरी सौतेली माँ ने यह इल्ज़ाम मुझ पर भी लगा दिया था कि मेरा भाई और तुम्हारी बेटी एक दूसरे को पसंद करते हैं। मैं तो उसे इस रिश्ते से बात करने ही वाली थी, लेकिन मुझे लगा कि माया अभी छोटी है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेगी तभी रिश्ते की बात करूँगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह मेरे भाई को रात को अपने कमरे में ही बुला लेगी। अरे यह सब करने की क्या ज़रूरत थी? मुझे कह देती, मैं तेरी शादी तुम्हें जल्दी ही करवा देती। यह लड़की तो और ना जाने कितनी गुल खिलाएगी। मैं अंदर बैठी यह सब कुछ सुन रही थी, लेकिन अपनी सफाई में बाहर जाकर कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी बात का कोई भी विश्वास नहीं करेगा। मेरा बाप अब बेगाना हो चुका है। मैं सच कह दूं तब भी झूठी ही कहलाऊंगी। मेरा बाप पहली बार मेरी माँ पर चलाया था। कहने लगा, यह सब इस समय यह क्या करने आया था? इसे शर्म नहीं आई यह पाप करते हुए? पापा चिल्ला कर बोले थे। मेरी माँ कहने लगी, कसूर आपकी लाडली का है। जब वह दिन भर अपनी अदाएँ दिखाए तो मर्द का तो बेकाबू ही होगा। अब इस बातों पर कोई फ़ायदा ना है। गलती बच्चों से हुई है तो उनकी गलती पर पर्दा भी हमें डालेंगे। कल ही इन दोनों की सादगी से शादी कर देते हैं। घर की बात है, घर में ही रह जाएगी। यह खबर ऐसी थी कि मेरे रूह तक को कांप के रह गई थी। जो तकलीफ़ मैं रात को सही थी वह मैं हर रोज़ नहीं सह सकती थी। मैं अपनी उसी बिखरी हालात में कमरे से बाहर आ गई। सामने ही वह इंसान मेरे बाप के सामने नज़र झुकाए खड़ा था। मैंने कहा, मैं मर जाऊंगी लेकिन इस घटिया इंसान से शादी नहीं करूंगी। मुझे इस इंसान से नफ़रत है। इसने मुझे साथ ज़बरदस्ती की है और मेरी इज्जत को दागदार किया है। लेकिन मेरी माँ ने मेरे बाप को कहा कि यह लड़की खुद को सच्चा साबित करने के लिए अपना यह हुलिया बनाकर आई है। फिर वह कहने लगी कि इसने मोहल्ले में और भी कई यार पाल रखे हैं। यह किसी का एक मर्द ही इसलिए नहीं होना चाहती कि यह गुजार किसी एक मर्द के साथ ही नहीं हो सकता। मेरे बाप ने यह सुनते ही मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। कहने लगे, मुझे नहीं पता कि मेरा यह नगीना अपने घर पर क्या कर पाल रहा हूँ। अगले दिन ही मेरी शादी कर दी गई। यह शादी एक मेरी सौतेली माँ की माँ भी नाखुश थी, क्योंकि अपने बेटे के साथ अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहती थी। लेकिन फिर मेरी बेटे का घर बसाने की खातिर वह मुझे स्वीकार कर रही थी। मैं मरे कदमों से अपने बेजान शरीर को लाश को खींचते हुए अपने बाप की दहलीज से बाहर निकाली थी। अपनी ज़िंदगी मेरी आंखों के सामने थी। वह इंसान अपनी दरिंदगी का प्रदर्शन मेरे साथ करता और उसकी माँ मुझे इस बात का बदला लेती कि मैं उसके लिए अनचाही बहुत थी। यह तकलीफ़ तो शायद उस तकलीफ़ से बहुत कम थी जो मुझे इस घर में दी गई थी। सुहाग रात में भी विक्रम मेरे पास आया था, लेकिन इस बार मैंने अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि मुझे पता था कि बाप मेरे बचाव का कोई रास्ता नहीं है।
मैं चुपचाप अपने आप विक्रम को सौंप दिया था। लेकिन अगले दिन ही मेरी सास ने मुझसे एक अजीब बात कही कि विक्रम रात को तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा जब तक कि तुम प्रेग्नेंट नहीं हो जाती। मुझे यह बात कुछ अजीब लगी थी, लेकिन मैं खुद भी उस इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। अच्छा था कि वह मुझे अपनी शक्ल कभी ना दिखाए। मैं अपने कमरे में चली गई। उस रात मेरे कमरे में विक्रम नहीं आया। मैंने भी भगवान का धन्यवाद किया। कमरे में उठते ही मेरी सास मुझे घर के कामकाज का कहने लगी। मैं चुपचाप काम करने लगी। मैं जानती थी कि कोई मनचाही दुल्हन नहीं हूँ कि मैं नखरे उठाए जाएंगे, ना ही मुझे उस इंसान का साथ पसंद है। लेकिन मुझे यहाँ वही करना है जो है लोग चाहते हैं, क्योंकि मेरा बाप तो मुझे पकड़कर मेरा हाल नहीं पूछेगा। रात को मैं थक कर अपने कमरे में आई थी। कुछ ही देर में मैं नींद आ गई। रात को मेरे कमरे में बहुत अंधेरा था कि मुझे सिवाय अंधेरे के कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, और मैं थी भी कुछ गहरी नींद में। लेकिन मुझे ये एहसास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा था, लेकिन मैं कुछ बेहोशी की हालात में थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पूरे शरीर में दर्द एक तेजी लहर उठी थी। मैं यह तो जानती थी कि वह इंसान मुझे तकलीफ़ देने के लिए कुछ इस घर में लाया है, और मुझे तकलीफ़ दिए बिना तो उसके मन को शांति ही नहीं मिलेगी। लेकिन मैंने अपनी ज़बान सी ली थी। बस मुझे अपनी गहरी नींद की समझ नहीं आती थी। अब हर रात में तकलीफ़ से गुजरने लगती थी, और अजीब बात यह थी कि मैं जैसे ही बेड पर लेटी मुझे नींद आ जाती थी। उसके बाद मुझे कुछ भी होश नहीं रहता था कि रात को मेरे साथ क्या क्या होता था। और इससे भी अजीब बात यह था कि मेरी सास बहुत खुश नज़र आने लगी थी। मेरी सास का व्यवहार भी बहुत अच्छा होने लगा था। मैं हैरान होती थी कि जब मैं सुबह बेहाल से अपने कमरे से बाहर आती, मेरी सास मुझे गर्म दूध पीने को देती थी और कहते कि इसे पी लो, तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। मेरी खुराक का भी ख्याल रखती। मैं हैरान थी कि वह क्यों मुझसे इतना अच्छा बर्ताव करती है। एक और अजीब बात यह थी कि मैंने दिन में कभी भी विक्रम को इस घर में नहीं देखा था। पूरा दिन में और मेरी सास अकेले ही घर पर रहती थी। और दूसरी बात यह थी कि मैं आज से पहले कभी अपनी सास को देखा ही नहीं था। मेरी सौतेली माँ ने मेरे बाप से घर से बाहर की शादी की थी, और शादी के बाद मेरी माँ की माँ अपनी बेटी से मिलने के लिए भी हमारे घर नहीं आई थी। जब मेरी शादी हुई थी तब भी उसने अपनी नाराज़गी दिखाई थी और वह शादी में नहीं आई थी। लेकिन जब मैं विदा होकर आई तभी मैंने अपनी सास को देखा था। मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। हर वक्त कमज़ोरी महसूस होती और चक्कर से आते थे। पूरा शरीर दर्द करता था। मेरा पूरा शरीर पीला पड़ चुका था। मेरी ख़राब तबीयत को देखते हुए मेरी सास मेरे डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले गई। चेकअप के बाद वह लेडी डॉक्टर मुझे बहुत ही शक भरी नज़रों से देखने लगी और कहने लगी, कब से यह काम तुम्हारे साथ हो रहा है? मैंने चौंकर कहा कि कौन सा काम? और फिर जो उसने बताया, मेरी आत्मा का कांप उठी थी। वो डॉक्टर कहने लगी कि तुम्हारी जिस्म फरोशी का काम किया जा रहा है, तुम्हें नशे के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और वहाँ तक मेरा तजुर्बा बोलता है एक रात में तुम्हारे पास 1 से ज़्यादा मर्द आते हैं। इन शब्दों ने मुझे जीते जी मार डाला था, लेकिन आंसू मेरी आंख से एक भी नहीं टपका था, क्योंकि मेरा अंदर ही बाप सारे जज्बात मच हुए थे। लेकिन फिर भी मैं सोच लिया था कि मैं अपने मुजरिमों को सज़ा ज़रूर दिलवाऊंगी। मैं जब वापस आई तो मैंने एक औरत पर गैर करना शुरू किया। वह पूरा दिन फ़ोन पर हंस हंस कर मर्दों से बातें करती थी। एक बार जब मैं उसकी बातें सुनी तो सारी हकीकत मुझ पर खुली गई थी। वह औरत मुझे मेरी सौतेली माँ से खरीद चुकी थी। वह मेरी माँ से माँ नहीं थी, एक जिस्म फसोर औरत थी और लड़कियों को खरीदती थी, और मुझे भी रात को नशे और दूध पिलाकर सुला देती थी। उसके बाद मुझे यह घटिया काम करवा दिया जाता था। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा और ना ही उस पर जाहिर होने दिया था कि मैं सच्चाई जान चुकी हूँ। अगर मैं ऐसा जाहिर कर देती तो वह औरत अपने असल रूप में मेरे सामने आ जाती, और जो मेरी बेहोशी की हालात में उसके साथ काम करती थी वह होश में मेरे साथ करवाती। मैं डॉक्टर के पास जाने का बहाना करके बाहर निकल गई और फिर उस डॉक्टर के उस घर से भाग गई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचकर सारी हकीकत बता दी। पुलिस ने यह सब लोगों को पकड़ लिया। मेरे बाप की आंखों से झूठ की पट्टी खुल चुकी थी। वह मुझे रोते हुए अपने किए की माफ़ी मांगने लगा। लेकिन मैंने फैसला कर लिया था कि अपने बाप के पास नहीं रहूँगी। मैं एक विधवा आश्रम में रहने लगी, जहाँ बहुत सी ऐसी औरतें रहती थी जो या तो विधवा थी या फिर अपने पति की सताई हुई थी। मैं भी वहीं रहने लगी। मुझे यहाँ रहते हुए अभी हफ्ता ही हुआ था कि वही पुलिस वाला मेरे पास आया जिसने मेरे मुजरिमों को सज़ा दी थी। वह मुझसे शादी करने की इच्छा रखता था। मैं हैरान हो गई। मैंने कहा, आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं आपके काबिल नहीं हूँ। फिर उसने मुझे अपनी हकीकत बताई।
कि मेरी पत्नी अब जिंदा नहीं है। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी पत्नी भी किसी की साजिश का शिकार हुई थी। मेरे कई दुश्मन गिरोह बनाकर मेरे घर में घुस गए थे। मेरी पत्नी की इज्जत को दार दार कर दिया था। मेरी पत्नी का यह सदमा सह नहीं सकी और उसने खुद की जान ले ली थी। तब मैं अपनी पत्नी के गम में दिन रात तड़पता हूँ, और आज जब तुम्हें देखा तो मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। तो मैं सहारा देना चाहता हूँ। मैं अपनी पत्नी को बचा नहीं सका, लेकिन तुम्हें सहारा देकर शायद मेरे दिल को सुकून मिल जाए। और मैंने फिर उसे शादी कर ली। मैंने अपने पति के साथ बहुत खुश थी, लेकिन अब भी जब मेरा पति मेरे करीब आता, मुझे फिर वही तकलीफ़ याद आने लगती थी जिससे मैं गुजर चुकी थी। ऐसे जख्म रूह को घायल कर देते हैं, इसलिए मेरी तकलीफ़ काम नहीं होती। वह सब लोग जेल में थे। मेरा पति उस इंसान को रिमांड में लेता था जब मेरी तकलीफ़ का उसे एहसास होता था। मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। धन्यवाद दोस्तों।